कुरुक्षेत्र की पिपली स्थित एक निजी पैलेस में भगवान परशुराम के प्रकटोत्सव के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ रणनीतिकार संजय भाई जोशी और वरिष्ठ विधायक रामकुमार गौतम ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। सुबह 9 बजे हवन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके बाद भजन और भगवान परशुराम प्रेरक संवाद का आयोजन किया गया। अतिथियों ने भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए संजय भाई जोशी ने कहा कि ब्राह्मण समाज सनातन काल से समानता और समरसता का समर्थक रहा है और देश को समय समय पर दिशा देने का काम करता आया है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम किसी एक वर्ग के नहीं बल्कि पूरी मानवता के रक्षक थे। वहीं वरिष्ठ विधायक रामकुमार गौतम ने विपक्षी दलों पर तीखे कटाक्ष करते हुए केंद्र और हरियाणा सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई ऐतिहासिक फैसले देखे हैं। गौतम ने मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी की भी सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में हरियाणा में कई जनहितकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनमें लाडो लक्ष्मी योजना भी शामिल है। मनाते हैं जयंती, ये बहुत अच्छे, बहुत ही नेक एक देवता जी मनाते हैं। बहुत अच्छा काम है। भारत सरकार के यूजीसी के फैसले को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, यूजीसी का फैसला वो तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हुआ है, और वो जो जब सरकार को पता लगा कि कहीं न कहीं गलती हुई है, सरकार ने अपना वकील भी नहीं खड़ा किया, एक्स पार्टी उसके दे दिए अपने चीफ जस्टिस के पीठ। तो सरकार का तो अभी वो तो जो भी हुआ था वो तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस के हिसाब से बनाया था। सरकार की कोई मंशा किसी समाज के खिलाफ मुझे लगती नहीं, वरना तो वो अपना वकील भी खड़ा करते। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह की वो हुई है खरीद फरोख्त सारा कुछ, क्या कहेंगे? कांग्रेस अभी तक मुझे तो नहीं पता क्या हुआ, वो तो कांग्रेस ही बताएंगे या जो आप जिन पे इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन यूँ बताओ, वो तो हर आदमी चाहेगा कि दूसरी पार्टी का ना बने, और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा था। अब वो तो फैसला तो सिर्फ अभय सिंह ने करना था, भाई वो किसको जिताना चाहते हैं। अब उन्होंने जिसको ठीक समझा तो जिता दिया, बाइकाट किया उन्होंने। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, बोलेंगे क्या कहेंगे? देखिए सुनो, इस वक्त देश में सिर्फ बीजेपी रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। मोदी जी ने जो काम किए हैं, बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं। 2014 से पहले तो यूँ नहीं पता था किसी को ये हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है। अब बताओ, जो शाने हैं जिन्होंने वो दर्द झेला है बंटवारे का, क्या देश बंटना चाहिए था? लड़ाई तो हिंदू मुस्लिम सब ने, तो सिख को तो मैं अलग मानता नहीं, सिख और हिंदू एक ही पिता के 2 बेटे हैं, कोई फर्क नहीं। तो सब ने लड़ी थी इकट्ठी, फिर बंटवारा कर दिया। वही हाथ का बंटवारा था, लाखों लोगों की जान चली गई, बहन बेटियों की इज्जत लूटी, कई तो बेचारे फेंक के कुएं में आ गए वहाँ। तो ये जो बंटवारा था, देश की आज़ादी थी, बड़ी बेहुदा तरीके से हुई है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से ये आज़ादी हुई, इससे अच्छा तो 2, 4, 5 साल लेट हो जाती। फिर जब बंटवारा हो गया था तो फिर अब दोबारा किस बात का झगड़ा रहेगा? फिर दोबारा फिर हटके बंटवारा हो सकता है। मेरा तो मानना ये है, मोदी जी ने इस देश को एकदम भारत देश बनाया, हिंदुस्तान देश बनाया, हिंदुस्तान बनाया। आप देखो क्या क्या काम नहीं करे, बनते ही ये 370 धारा तोड़ी। आपके सामने कोई तोड़ सकता था?
राम मंदिर का निर्माण बनाया कांग्रेसी, तो सुप्रीम कोर्ट में बयान दे के आए थे कि 10 साल फैसला ना हो। हमारी मुस्लिम बहन बेटियों का 3 तलाक तोड़ा, महिलाओं को बनते ही मोदी जी ने जो सम्मान दिया। पहले तो मेरी माताएं बहनें सारी बाहर सोच के लिए जाती थी, अंधेरे में बेचारी। पहला काम उन्होंने उनकी चिंता की, 1 रिजर्वेशन कर दिया। फिर सबसे बड़ा जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, हमारे जो गुरु थे इनकी चादर, गुरु तेग बहादुर और हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, सभी गुरुओं को नमन किया। नतमस्तक होकर कुरुक्षेत्र की भूमि पे, आप तो यहीं थे, मैं भी यहीं था, इतनी बड़ी अच्छी शुरुआत है। फिर अमित शाह ने वहाँ पंचकूला में ये कहा कि भाई अगर ये गुरु नहीं कुर्बानी देते तो ये धर्म बचता ही नहीं, ना हिंदू होता ना सिख होता, ये तो पाकिस्तान होता है। तो फिर कैसे ये काम छूटे काम है? पहले इस देश को कोई पूछता नहीं था। कितने काबिल प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनकी इंसल्ट की अमेरिका जब एयरपोर्ट पर गए तो उनकी पगड़ी खुलवा ली, तलाशी ली। मोदी जी ने तो देश का वकार बढ़ाया, इस पार्टी ने देश को बनाया है, इससे पहले तो था ही नहीं कुछ। आज हम सब तरह से संपन्न हैं। गिनती है हमारी आज दुनिया में, हर आदमी कहता है जी मीडिएट करो मोदी जी, किसी तरह से देश का ये जो युद्ध चल रहे हैं 2 देशों में, कहीं कहीं आजकल तो मल्टीपल ये जो चल रहा है, ईरान वाला, ये इजराइल का या अमेरिका का मामला, तो कितना बड़ा स्टेटस है आज इस देश में। दादा 100% बधाई के पात्र हैं। और मैं तो नायब सैनी के बारे में कह सकता हूँ, इतने जो फैसले करे हैं, इतने गजब के फैसले करे। आप देखो, जो प्रॉमिस किया था 2100 रुपये हमारी लाडो लक्ष्मी के तहत हमारी बहन बेटियों को, वो पूरा कर दिया। और जितने काम खट्टर साहब ने बढ़िया काम करे थे, कोई मेरिट का था, कोई ड्राइवर की उनकी पीए की पेंशन का मामला था जो नहीं होती थी, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे पार्क बनाया, कितना गजब का। वहाँ तो सांप लेटते थे। इलीगल कॉलोनियाँ लीगल करी कम से कम 88। बहुत अच्छे फैसले करके गए मनोहर लाल खट्टर। और फिर ये जब से नायब सैनी ने टेक ओवर किया, मैं तो ये कहूँगा नायब सैनी को डिक्लेयर किया, उनके फेस पे चुनाव लड़ा गया, उनके फेस पे चुनाव गया, लोगों ने फूल चढ़ाए। और उसके बाद वो रात दिन थकता ही नहीं, रात के 2-2 बजे तक कोई मिलने चले जाओ मिलता है, उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। सुबह हो, दिन हो, रात हो, अंत तक इतना बढ़िया सबको सबका हक देने की कोशिश करता। राजा वही अच्छा होता है तो सबको सबका हक दे, किसी के साथ भेदभाव ना करे, अन्याय ना करे, जातिगत भेदभाव ना करे। तो बहुत अच्छे से अच्छा आदमी। मैं तो इनको, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के आदमी आए हुए थे, इनको भी मैं ये कहना चाहूँगा, नायब सैनी प्यार के काबिल, इससे प्यार करना भाई, नफरत ना करना। कभी इसके खिलाफ भी भारतीय उसकी खट्टर साहब की तरह झंडा था। तो कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है। कांग्रेस तो आप देखोगे, पढ़ा करोगे किताबों में, कांग्रेस पार्टी थी। ये जो इसका लीडर है, इनको तो तमीज ही नहीं है, ना इनको इस देश का पता कुछ भी। राहुल गांधी आपने देखा उसका जब वो कर रहा था जिन दिनों यात्रा, अपनी बहन से मिला, इस तरह से मिला जैसे किसी बिलोड से मिल रहा हो। आपने देखा था उसका तरीका? उसको पता ही नहीं है हम कौन हैं, कौन सा देश है ये, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन सी फसल कहाँ होती है। वो प्रियंका गांधी, इनको कहीं देश में जगह नहीं मिली नॉर्दर्न इंडिया में, जहाँ से इनकी वो इंदिरा गांधी जी बनी, इसके पिताजी बने, नेहरू जी बने। वो जाके वहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है केरल में, वहाँ जाके ये दोनों गए हैं। इनका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है, कभी भी नहीं। रिश्ता किया है, वो भी मुस्लिम बेटी से। मैं नहीं करता कोई भाई कोई गलत करे है, लेकिन ये लक्षण उसके राजकारण के तो कोई नहीं। यहाँ तो उसको रिजेक्ट कर दिया लोगों ने। कभी नहीं कांग्रेस पार्टी आएगी, मेरा मानना है। जेजेपी को एक मौका दिया लोगों ने, वो चाहता तो लड़का समझदारी से चलता और चीफ मिनिस्टर भी बन सकता।
पर्सनैलिटी का लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का था, उनका हवस लगी। अब हवस लगी तो वो तो भूल के तुमने आगे क्या करना, आगे राज करना के नहीं, वो तो उनका जो एम था वो पूरा कर लिया उन्होंने। अब आगे तो रब रखवाला है उनका, एक भी सीट नहीं आई। आप देखो जहाँ से वो 48,000 वोट से जीता था, पहले जब कंबाइंड थी ये इनेलो, उस वक्त भी आ रहा था ये वहां से, उसकी मिसेज वीरेंद्र सिंह से। अब की बार 5वीं पोजीशन पाया, लेस देन 8,000। भविष्य क्या होता है इनका? पैसा इतना कमा रखे हैं, मौज करो, चाहे वो लंदन में जाके ब्रेकफास्ट करो, फिर अमेरिका में जाओ, तो बस यही इनका मिशन था, यही इनका एम था। और दूसरी जो पिछड़े हुए लोग हैं, ये बहुत से लोग यूँ सोचते हैं भाई अपनी बड़ी बरादरी का तो रुझान अब बढ़ता जा रहा है इन लोगों की तरफ, ज्वाइन कर ले तू भी, और कहीं जगह मिलती नहीं। मैं दावे से कहता हूँ, एक बार लाला गौरी शंकर जी टिकट ले आए थे चौटाला साहब की और MP की, वो मेरे पास आ गए इस साल, लगे गौतम मदद कर दे, पुराने ताल्लुक थे मेरे। लाला जी बुरा तो नहीं मानोगे? कहने लगे जी आपने कहनी है वो तो कहो। मगा जी सेठ